तो पर यूनिट लेंथ की जो आर है उसे आपको टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू गेट द टोटल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और जी। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया है डेल जेड से। ना यहाँ पे अगर हम देखें, पहले हम केवीएल लगाएंगे। केवीएल के हिसाब से जो टोटल वोल्टेज ड्रॉप है इन विद इन अ लूप, उसका जो सम है, टोटल कह दिया मैंने, तो वो ज़ीरो होता है। तो वी जेड टी प्लस आई जेड टी आर डेल जेड प्लस आई एल जेड डेल जेड डी I Z T by dt. This is the you can see that there is a voltage drop across the inductor. This is the voltage drop across the resistor, and here the voltage drop is, सॉरी यहाँ माइनस आएगा क्योंकि ड्रॉप जो है वो माइनस में लिए जाते हैं। यहाँ पर भी आप ऐसा लूप लगा रहे हैं ना, सो माइनस वी equal to 0. So this is the loop equation for this particular loop. इसको थोड़ा अरेंज कर देंगे। वी जेड टी माइनस वी जेड प्लस डेल जेड टी इज इक्वल टू आई जेड टी आर डेल जेड प्लस एल del z d I z t y dt। बेसिकली इस डेल जेड को आप यहाँ पे ले आएंगे डिनोमिनेटर में, तो योर न्यू इक्वेशन विल बी दिस। ओके, एंड सिंस मैंने टोटल लेंथ डेल जेड आपकी लाइन की ली है, मगर अगर मैं लम्प्ड पैरामीटर के हिसाब से देखूं तो जो फिज़िकल डायमेंशन होता है आर एल सी जी का, वो नेग्लिजिबल होता है एज़ कम्पेयर टू द वेव लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। सो दैट्स वाई डेल जेड को मैं लिमिट्स टेंड्स टू ज़ीरो करूँगी। यहाँ फॉर्मूला लगाऊंगी लिमिट्स डेल जेड टेंड्स टू ज़ीरो तो बेसिकली दिस इज नाउ कन्वर्टेबल इनटू dv zt by del t। ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है जब आपका डिनोमिनेटर की लिमिट ज़ीरो होती है उसके हिसाब से। और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ डेल जेड का चेंज है, तो ये dv बन जाएगा। dz का चेंज है उसमें, तो ये आपकी एक इक्वेशन आएगी। दिस इज, लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, सिमिलरली जब आप KCL लगाएंगे इसी मॉडल में
लंग पैरामीटर मॉडल में। तो आप ये देख लेंगे ये इनकमिंग करंट है, बाकी करंट्स को आप आउटगोइंग ऐड करेंगे तो एक करंट इनकमिंग रहेगी, 1, 2 और 3 करंट आपकी आउटगोइंग रहेंगी। एक करंट कैपेसिटर के अक्रॉस, एक करंट जी के अक्रॉस और एक यहाँ के जो आपका आउटपुट पोर्ट में जो करंट आ रही है उससे लेंगे। तो तीनों करंट आपकी आउटगोइंग और ये वाली इनकमिंग। तो दिस इज द इनकमिंग करंट and all the outgoing current are denoted by minus sign. Outgoing current through the capacitor is given by outgoing current through the conductance is given by and one outgoing current is which is through the output port. अगेन वी विल डू द सेम थिंग जो हमने पहले की थी, ऐसे ही अरेंज कर लेंगे क्वेश्चन को और यहाँ डेल जेड से डिवाइड भी कर देंगे और लिमिट डेल जेड टेंड्स टू 0 भी करना है साथ ही साथ, ठीक है। लिमिट्स डेल जेड टेंड्स टू 0। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये आपका अगेन ऐसे चेंज हो जाएगा, डी आई जेड टी बाई डी टी और बाकी चीज़ें ऐसे आ जाएंगी, आपकी डेल जेड हट जाएगा। So this is equation number 2 और ये दोनों ही इक्वेशन होती हैं टेलीग्राफर्स इक्वेशन। ये टाइम डोमेन में है, ये इक्वेशंस टाइम डोमेन में, इन्हें हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कोई वोल्टेज है वी नॉट ई टू द पावर जे ओमेगा टी, ठीक है। ये इसका फ्रीक्वेंसी वी को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है तो आपको एक्सपोनेंशियल टर्म इनकॉर्पोरेट करके जिसमें डब्ल्यू जो होता है 2 पाई एफ होता है, तो इस तरह से आप टाइम डोमेन के सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब अगर आप डी वी बाई डी टी निकालेंगे तो ये आएगा जे ओमेगा वी नॉट ई टू द पावर जे ओमेगा टी। तो डी वी बाई डी टी जो होगा वो हो जाएगा जे ओमेगा वी, इसकी वैल्यू क्या थी वी। तो आप जस्ट जो डेरिवेटिव टर्म है उसको जे ओमेगा से कन्वर्ट कर दीजिए, तो जो टाइम डोमेन की जो इक्वेशन है वो कन्वर्ट हो जाएगी फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे, जो हमारी पहली इक्वेशन थी